आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गुड़िया के बारे में जो सिर्फ एक टॉय नहीं बल्कि एक ट्रेंड, एक जुनून और कुछ लोगों के लिए तो माज़अल्लाह ताकत का सोर्स बन चुकी है। इसका नाम है लबुबू डॉल। ये गुड़िया ऐसी वायरल हुई है कि दुनिया भर के लोग इसे महंगी प्राइसेस पर खरीद रहे हैं और अब पाकिस्तान और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज में भी लोग इसे खरीदना शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लबुबू डॉल कोई दौलत या लक चार्म है? क्या इसके जरिए नसीब बदलते हैं या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस मार्केटिंग का हिस्सा है? और सबसे अहम सवाल, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। लबुबू डॉल क्या है? लबुबू एक छोटी सी डिजाइनर गुड़िया है जो 2015 में हांगकांग के आर्टिस्ट कासिन लंग ने बनाई। इस गुड़िया का डिजाइन ऐसा है कि ये क्यूट भी लगती है और थोड़ी डरावनी भी। 2019 में चाइना की एक कंपनी पॉप मार्ट ने इसे ब्लाइंड बॉक्स टॉय के तौर पर लॉन्च किया, यानी आप बॉक्स खरीदते हैं लेकिन अंदर क्या निकलेगा वो पता नहीं होता। अगर रेयर एडिशन निकला तो उसकी कीमत $500 से लेकर $10,000 तक जा सकती है। लोग इस गुड़िया को लकी चार्म, मनी मैग्नेट और यहाँ तक के नेगेटिव एनर्जी हटाने वाली चीज समझने लगे हैं। इसका फैन बेस अब चाइना, जापान, कोरिया के अलावा पाकिस्तान, इंडिया और मुस्लिम ममालिक में भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या इस सब के पीछे कोई सच है? क्या ये जादू से किस्मत अच्छी करने की चीज है या फिर सिर्फ मार्केटिंग का एक चालाक ड्रामा? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में जहाँ बुत परस्ती या किसी भी मुजस्समे, आइडल की पूजा या अकीदत सख्त मना है, वहीं बुत को बनाना और घर में रखना भी सख्ती से मना किया गया है। जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब उस शख्स पर होगा जो तस्वीर बनाता है। सही बुखारी। एक और हदीस में है, जो तस्वीर बनाता है उससे कहा जाएगा इसमें रूह डाल, और वो नहीं डाल सकेगा तो उस पर अजाब दिया जाएगा। सही मुस्लिम। यानी जो लोग जिंदा चीजों, जानवर, इंसान की तस्वीर, मूर्ति या फिगर बनाते हैं वो अल्लाह के नजदीक सख्त गुनहगार हैं। और सिर्फ बनाना ही नहीं, घर में रखना भी मना है। क्या खिलौने जायज हैं? इस सिलसिले में एक बहुत अहम रिवायत सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से मिलती है। मैं गुड़ियों से खेलती थी, उनमें एक घोड़ा भी था जिसके पर थे। रसूलुल्लाह ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। सही मुस्लिम। लेकिन इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में लिखा, ये खिलौने ऐसे थे जिनका चेहरा वाज़ेह नहीं था। यानी अगर कोई खिलौना किसी जानदार की मुकम्मल शक्ल या चेहरा ना रखे, सिर्फ सिंबॉलिक हो तो जायज है, मगर अगर खिलौना इंसानी या जानवर की पूरी शक्ल में हो, आंखें, नाक, मुंह वाज़ेह हो, तो उसका बनाना और रखना दोनों मना है। लबुबू डॉल का डिजाइन भी इसी डिस्कशन में आता है। इसका चेहरा स्कैरी और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ होता है और लोग इसे स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल वैल्यू देने लगे हैं, जो इस्लाम के नजदीक शिर्क और गुमराही की सूरत इख्तियार कर सकती है। जहां तक किस्मत चमकाने की बात है तो नबी करीम ने एक बार सहाबा से फरमाया, जिसने ये कहा कि कल रात जो बारिश हुई वो फलां सितारे की वजह से हुई, उसने मेरे साथ कुफ्र किया और सितारों पर ईमान लाया। वेस्टर्न कल्चर की तकलीद। आज हम मुसलमान अंधी तरह से वेस्टर्न पॉप कल्चर, फैशन और आइडोल्स की तकलीद कर रहे हैं, चाहे वो गाने हों, ब्रांड्स हों या टॉयज जैसे लबुबू। रसूलुल्लाह ने इस फितने से हमें पहले ही आगाह कर दिया था, तुम जरूर यहूद-ओ-नसारा की पैरवी करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बालिश्त के बराबर होता है और एक हाथ के बराबर। अगर वो लोग गोह के सुराख में घुसे तो तुम भी उनके पीछे घुस जाओगे। सही बुखारी 7320। यानी उनका लाइफस्टाइल, तहजीब, कल्चर, सब कुछ हम बिना सोचे समझे अपना रहे हैं। नतीजा, लबुबू डॉल सिर्फ एक टॉय नहीं, अब एक साइकोलॉजिकल और कमर्शियल ट्रैप बन चुकी है। इसे नसीब, ताकत या लक का ताल्लुक देना शिर्क की सूरत इख्तियार कर सकता है। इसका ब्लाइंड बॉक्स मॉडल जुआ है, जो इस्लाम में हराम है। मुस्लिम सोसाइटी को सोचना चाहिए कि क्या हम हर वायरल चीज के पीछे भागते रहें। अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज रखे और हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में चीजों को समझने, सोचने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।